ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रभुपाद गुरु आचार्य भगवान की कृपा से हम लोग भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भक्तों की कृपा है, उनका हम आभारी हैं। और अभी हम लोग ने कल चैप्टर 9 कंप्लीट किया, तो अभी तक हम लोग चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो अप टू चैप्टर 9 हमारे चैप्टर 10 में है भगवान कृष्ण का द्वारका की तरफ उनका प्रस्थान होना है। और उसके पहले 9th चैप्टर में अभी तक हमने जो किया, एक बार 5 मिनट हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो याद करेंगे तो हम सब लोगों को अच्छा रहेगा। प्रथम 3 चैप्टर, सबसे पहले प्रथम अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन सुना, भगवान के 7 जो स्पेशल हमने सुना, किस प्रकार भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो सर्वज्ञ है, भार भीतर सब कुछ जानते हैं, वो स्वतंत्र स्वराट है। इस तरह करके उनके साथ करा। उसी प्रकार हमने भागवतम के 7 गुण पढ़े, 7 और तीसरे श्लोक में वो हमें इनवाइट करते हैं कि हम बद्ध जीवों को कि आ कर करके वेदों का जो पका हुआ जो फल है, एकदम कुछ रेडीमेड एकदम चीज है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको पढ़िए और अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाकर इस भौतिक जगत से छुटकारा। उसके बाद में शौनक ऋषि के गाइडेंस में जितने भी मुनि वहां पर आए थे नेमी शरायन में, वो किस प्रकार सुत गोस्वामी उन पर कृपा करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं, बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, और उसका किस प्रकार सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं। उसके बाद में चौथे चैप्टर में हम प्रवेश करते हैं, वहां पर फिर 3 प्रश्न करते हैं शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कि श्री भागवतम का इतिहास क्या है, और सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो चौथे अध्याय में उसमें जो प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न रहता है 3 प्रश्नों में से भगवत गीता का यह बहुत ही सुंदर ढंग से नारद मुनि ने किस प्रकार व्यासदेव को प्रोत्साहित किया, उनको बताया कि हमारे तुम्हारे जो भी अभी तक जो शास्त्र तुमने लिखे उसमें क्या कमी है और अभी तुम्हें क्या करना है, अर्थात जो करना है,
जो रियल भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में तुमको बताना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए व्यास देव जी ने भागवतम की रचना की है। और उसके बाद में हमने ये 4, 5, 6 3 चैप्टर में हमने भागवतम का इतिहास पढ़ा। उसके बाद में 7, 8, 9 जो हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार भक्त वत्सल है, किस प्रकार भक्तों पर ग्लोरीफाई कर कृपा करते। इतना सुंदर वर्णन है जो ये भागवतम का जो कैंटे 1 है, जो मेरा अपना रिलाइज हमने देखा कि अगर भगवान वास्तव में कितना भक्तों के प्रति प्रेम करते हैं और भक्त भगवान के ऊपर कितने आश्रित रहते हैं, इतना सुंदर वर्णन जो कि हमारी भक्ति में परिवार, हमारे हृदय में परिवर्तन ला सकता है, इसे मैं बार बार पढ़ना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने पांडव के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर, उत्तरा के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर और स्पेशली युधिष्ठिर महाराज के ऊपर और फिर लास्ट में भीष्म देव के ऊपर उन्होंने कृपा की। युधिष्ठिर को लास्ट में भ्रमित किया, यही उनका अद्भुत कर्मणा इसलिए कहलाते हैं। जिस प्रकार भगवत गीता का जब लिखा गया था, उन्होंने अर्जुन को भ्रमित किया, लेकिन भगवान का लक्ष्य एक ही रहता है कि बद्ध जीवों को किस प्रकार भक्ति में लाना, उनको किस प्रकार से भौतिक जगत छुड़ाना, नंबर 2 किस प्रकार अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना। ये 2 मैन भगवान का मैन रहता है। और भक्तों को किस प्रकार ग्लोरीफाई किया, जो लास्ट में हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने भीष्म देव पर कृपा की है। भीष्म देव पर कृपा करने के लिए उन्होंने किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को भ्रमित किया और किस प्रकार उन्होंने भीष्म देव के पास में लेके आए और भीष्म देव ने कितना सुंदर ढंग से उन्होंने पांडव को वेलकम किया। सारे महाराज उन पर आशीर्वाद दिया पांडवों को, और जितने मुनि थे उनको किस प्रकार वेलकम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किस प्रकार भगवान की शारीरिक रूप से अनफिट होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार विधिवत उन्होंने पूजा की, ग्लोरीफाई किया, उनका स्वागत किया। और उसके बाद में किस प्रकार पांडव को उन्होंने शिक्षा दी कि ये जो भी तुम्हारे संग में हुआ है, इसके पीछे काल है, कृष्ण जो यहाँ करे वो स्वयं काल है, ये अपरिवर्तनीय है, और ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की योजना से हो रहा है, और इस योजना में हम बच्चों के कल्याण के लिए ही हो रहा है। इस तरह उन्होंने बहुत डिटेल में बताते हैं। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बिना इधर माथा लगाए, बिना जो भगवान का आदेश है, जो भगवान की योजना है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना लेना चाहिए, तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे। नहीं तो ये मनुष्य योनि का क्या होगा, सदुपयोग नहीं हो पाएगा। करने के बाद में फिर वो भीष्मदेव भगवान को कहते हैं कि हे कृष्णा, जब तक मैं ये शरीर नहीं त्याग दूं, आप मेरे सामने ही खड़े रहना चाहिए। जैसे ही ये बात भीष्मदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को, पांडव को इंडिकेट करते हैं, दिस इज द राइट टाइम, गो एंड भीष्म पितामह से धार्मिक सिद्धांतों के बारे में समझो। तो उसके बाद में भीष्म बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र के, सबके क्या क्या धर्म है। उसके बाद दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, और उसके बाद में भक्ति धर्म के बारे में अलग अलग बता करते हैं। और ये बताने के बाद में फिर भगवान इंडिकेट करते हैं पुनः भीष्म देव को, नौ कि अब ये समय आ गया है तुम्हारा इस शरीर को छोड़ने का। वो तुरंत सब कुछ छोड़कर पूरी भौतिक आसक्ति, सबके प्रति आसक्ति त्याग करके तुरंत अपने मन को, अपने भावनाओं को, अनुभव को और अपनी इच्छाओं को वो भगवान में समर्पित कर देते हैं। और फिर वो याद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार भीष्मदेव याद करते हैं अलग अलग भगवान का जो उन्होंने अनुभव किया था, जो देखा था, जो देखा था, और जो उन्होंने सुना था कि किस प्रकार भगवान का सुंदर रूप है, पीताम्बर उनका है, किस प्रकार भगवान के घुंघराले बाल हैं जो घोड़ों की टापू की धूल से किस प्रकार मटमेले हो गए थे, किस प्रकार भीष्म ने बोला कि मैंने जो भगवान के ऊपर तीर चलाए थे, वो तीर कितने सुंदर उससे सुशोभित हो रहे थे, उससे भगवान को कष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन भीष्मदेव बताते किस उस घाव को भी जो उनके शरीर पर लगे हुए थे कितने सुशोभित हो रहे थे भगवान। फिर याद किया भगवान श्री कृष्ण कितने वत्सल है कि अपने जैसे भक्त अर्जुन का किस प्रकार आदेश का पालन करते हैं, फिर किस प्रकार अर्जुन को भ्रमित कर करके भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो भगवान का जो ये क्या बोलते हैं पीताम्बर, ये कवच ये जो होते हैं वो इधर उधर भगवान का
दुपट्टा इधर उधर तीतर बीतर हो गया था। और फिर किस प्रकार भगवान ने गोपियों के बारे में उन्हें याद किया। अभी तक तो उन्होंने देखा था जो स्वयं देखा था, और उसके बाद में वो याद करते हैं कि किस प्रकार गोपियां भगवान की कितनी अनुरक्त थी, भगवान की कितनी भक्त थी। और लास्ट में जब उन्होंने राजेश्वरी यज्ञ के बारे में बताया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि उस राजेश्वरी यज्ञ में जब आपकी अग्र पूजा हो रही थी, मैं स्वयं विराजमान था और वही कृष्ण आज यहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार अलग अलग करके बाद में भीष्म पिता पूरा अपने मन को भगवान में केंद्रित कर देते हैं और वो शरीर का त्याग कर देते हैं, इस भौतिक जगत को छोड़ देते हैं। तो कल जो हमने फिर लास्ट में क्या पढ़ा कि यह जान करके भीष्मदेव अनंत पर्वत में लीन हो गए, तो सारे लोग वहां पर जितने लोग उपस्थित वहां पर थे वो लोग उसी तरह शांत हो गए जिस प्रकार शाम होने के बाद में पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं और मौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें तात्पर्य में बताते हैं कि हमारा भगवान के संग में सेवक और सेव्य का संबंध है। हम क्या जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, और हमारा महत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कल एनोलॉजी प्रभुपाद जी ने लिखा इस श्लोक के अंदर में 44, इसको सब याद रखेंगे कि हमारे हम किस तरह का कार्य, जिस प्रकार एक पुर्जा पूरी मशीन को चलाने में सहायक होता है, और उसका महत्व तभी तक है जब वो पुर्जा ये सोचे कि मैं मशीन भगवान रूपी मशीन को सहयोग करूंगा। अगर वो सोचता है कि नहीं मेरे चलते मशीन चल रही है और वो पुर्जा अलग हो जाता है मशीन से, उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसको कोई एक पैसे में भी हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम नाथ सानाथ के लाएंगे, सनाथ, नहीं तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी। और इसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान, जो योगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, वो तो किस में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैकुंठ लोक में जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीवन का वो आनंद उठाते हैं। तो ये श्लोक में बताया। उसके बाद में सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार जब भीष्मदेव ने शरीर त्यागा, किस प्रकार वो वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है। तो इसमें एक चीज उनको याद रखना पड़ा, ये उनके ग्लोरिफिकेशन में था, भीष्म पितामह के ग्लोरिफिकेशन में था। ऐसा नहीं है कई वो जो हम लोग जड़ बुद्धि है सोचते हैं कि नहीं है, नाउ इट इज ए डेड बॉडी है, ये तो शव पड़ा उसमें हम फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। भीष्म पितामह का तो क्या है, हमने पढ़ा था, उनका धीरे धीरे जिस प्रकार अग्नि, लोहा अग्नि में तप तप कर करके पूरा लाल हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति करते 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 भक्त का जो शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं रहता है, ये आध्यात्मिक शरीर हो जाता है और उनका दिव्य हो जाता है। और वो भीष्म पितामह तो स्वयं ही भगवान के क्या क्या नित्य वो क्या थे, पार्षद थे। वो पार्षार्थी रूप का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ के चले जाते हैं, वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, और फिर वही भगवान के आते से फिर अलग अलग ब्रह्मांड में वो लीला भगवान के संग में करेंगे। तो इतने बड़े महान भीष्मदेव का उस चीज को याद करके देवता उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और इसके बाद में कल एक हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना ही भौतिक दृष्टि से जितना भी ज्यादा उसके पास में ऐश्वर्य हो, जयंती उत्सव उसका नहीं बनाना चाहिए। जयंती उत्सव किसका बनाना चाहिए, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का हमें जयंती दिवस बनाना चाहिए, और किसी का नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में बताते हैं कि भीष्मदेव का शरीर का जो है देह संस्कार हुआ, और जितने भी वहां पर मुनि देवता आए थे भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान को हृदय में रखते हुए वहां से चले जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज पुनः हस्तिनापुर में आते हैं और धृतराष्ट्र से और तपस्विनी गंधारी से मिलते हैं। तो गंधारी के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, गंधारी जैसी तपस्विनी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह भी कम नहीं था। और इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में हमने पढ़ा कि इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से भीष्मदेव से
जो कुछ भी उन्होंने सीखा था राज को चलाने के लिए, उसी के अनुसार उन्होंने राज नियमों का पालन करते हुए राज चलाने में मग्न हो गए। और वो उस तरह के शुद्ध राजा की तरह नहीं थे कि जिनका क्या है वो भगवत भक्त नहीं होता है, वो केवल उनकी मेंटलिटी शुद्ध तरह की होती है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है केवल किस प्रकार भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, जनता को गुमराह करना। उनका क्या होता है, केवल अपना सेल्फ सेंटर्ड उनका चेतना होती है। ठीक है, तो परोपकार की भावना नहीं होती है, भगवान के किस प्रकार आदेश का पालन किया, ये सारी चीजें मैंने ये जस्ट जनरल वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता दिया। तो इसके आगे आज हम लोग इस प्रकार चैप्टर 9 खत्म होता है और आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 10, द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। हत्वा सरिक्त स्पद आततायिन युधिष्ठिर धर्म भीतां वरिष्ठ। सा अनुजय प्रत्यवरुद भोजन कथम प्रवृत्त किम अकारशीत ततः। शौनक मुनि ने पूछा। शौनक मुनि जो कि वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जितने भी नेमिषारण्य के मुनि थे उनके हेड थे, वो अब पूछते हैं सुत गोस्वामी से। युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े। देखिए कितना इसको एकदम तात्पर्य को बहुत ध्यान से सुन। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जवाब में दे रहे हैं कि अपने चचेरे भाई से लड़ने के तैयार नहीं हो रहे थे, वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज उनकी वैध पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उनको हड़पना चाह रहे थे। अतः वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही प्रयोजन के लिए। जब हम बाहरी दृष्टि से सोचेंगे तो हमको लगेगा कि ठीक है, उनका तो ठीक है, उनकी संपत्ति तो उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बोलते भगवान के मार्गदर्शन सही प्रयोजन के लिए, किंतु वे अपनी विजय का भोग न कर पाए क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए। अतः उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। इसे कर्तव्य समझकर उन्होंने चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला चीज यहाँ क्या बताया, सही प्रयोजन के लिए वो लड़े। नंबर 2, वो जब उनको राजपाठ मिल गया, जब वो सिंहासन पर बैठ गए तो उनको तो भोगने का अवसर भी मिला था।
तो क्या उस समय उनका आचरण कैसा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ। जो भगवान जब किसी को एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठाते हैं, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भगवान का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सर्व कल्याण की भावना और समदर्शी रहते हैं और समान दया भाव सबके ऊपर रखते हैं। तो जब भगवान का ये उद्देश्य है और भगवान की सारी संतान है, तो भगवान किस जीव को इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठाएंगे? जिसकी हृदय में, जिसकी चेतना में जो भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो योजना है, उसको पूरा करने में वो मदद करे। एकदम सिंपल चीज है इसमें। तो यहाँ पर हमको उत्तर क्या मिल रहा है कि उनका जो प्रयोजन जो था युधिष्ठिर महाराज का, किस प्रयोजन के था? क्योंकि देखिए भगवान बहुत टेस्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के प्रति कि नहीं 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 ये मेरा बहुत मैं इसको बहुत प्यार करता हूं तो इसको मैं सिंहासन पे बैठा दूं। नहीं, ये सवाल किसका है? पूरे संसार का। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार के राजा थे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं केवल भारत के थे, पूरे संसार के वो राजा थे। उनके ऊपर कितना बड़ा दायित्व था जो भगवान ने दिया था। और भगवान ने वो दायित्व देने के पहले भगवान ने उनको टेस्टिंग किया। क्या टेस्टिंग किया? सबसे पहले उनको बहुत कष्ट दिए। तो भगवान ने देखा कि कष्ट, जब उनको इतने कष्ट दिए हैं तो उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है। वो अपनी चेतना में उनका डमाडोल, या माने चेतना गड़बड़ा रही है, उनकी कॉन्शियसनेस गड़बड़ा रही है कि नहीं। लेकिन हमने क्या पाया कि युधिष्ठिर महाराज ने इतने कष्टों को सहन किया उनके भाइयों के साथ, लेकिन वो अपने सिद्धांत से जरा भी डगमगाए नहीं। और लोग अलग अलग चीजें, इवन कृष्ण भगवान ने उकसाया, इवन कृष्ण भगवान ने उनको टेस्टिंग करने के लिए उकसाया। अरे अश्वत्थामा ने तो गलत करके उसको मार देना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ध्यान में रहा। धर्म के सिद्धांत क्या था कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज को हम कह रहे थे। और कभी भी दुख में नहीं घबराए। कभी भी जैसे उनको कितना, उनको आग में, उनके घर को आग में जलाना गया, उनको वनवास भेजा गया, कितनी उनके संग जुए में वो द्रौपदी को हारे, कितने उनको अपमानित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत शब्द यूज नहीं किए। हमेशा उनकी कॉन्शियसनेस वैसी की वैसी रही। तो तब भगवान ने ये देखा। और उसी प्रकार यहाँ पर बताना चाह रहे प्रभुपाद जी, अब जब उनको ये राज्य मिला है तो उनको ये मालूम है कि ये मुझे ये दायित्व मिला है, ये भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी भगवान एक राज उस समय होते थे, माने स्पेशली कह सकते हैं सतयुग में, त्रेता युग में, जब भी वो होते थे, जो राजा होते थे, उनकी एक ही मेंटेलिटी होती थी, भोग की मेंटेलिटी नहीं होती थी। वो राजर्षि होते थे, उनका एकमात्र कर्तव्य यही होता था कि किस प्रकार मैं भगवान के आदेश का पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को ये एक शिक्षा इसमें क्या है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। हम कितने भी ऊंचे पोस्ट में चले जाएं, हमारे पास कितना धन आ जाए, कितना भी ऐसा जाए, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान के जो आदेश को हमको नहीं भूलना है। हमारे पास कष्ट भी हो तो हमको ये समझना चाहिए ये भगवान की इच्छा, या भगवान हमको टेस्टिंग कर रहे हैं। और जब हमारे पास में बहुत भौतिक ऐश्वर्य भी आ जाए तो और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, मेरी चेतना को वो डिस्टर्ब, कलुषित कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मैं अपने जीवन का जो लक्ष्य है और भगवान का जो आदेश है पालन। तो ये चीज हमने देखा है कि शिला प्रभुपाद के संग भी हुई थी। हम जस्ट याद करते हैं शिला प्रभुपाद, जिन्होंने 70 साल की उम्र में तो वो गए थे प्रीचिंग के लिए अमेरिका, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत चेष्टा की है भारत में भगवान के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्होंने बिजनेस भी किया था, बहुत कष्ट पाए, लेकिन जो उनका जो जीवन का लक्ष्य था कि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन है, उसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया।
और भगवान ने उनको साथ दिया, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं शक्तावेश्वर, और 70 साल की उम्र में भी वो बाहर गए, अब्रोड में गए और उन्होंने प्रचार किया। ये तो हुआ जब उनके कष्ट का समय, और जब वो सक्सेस हो गए, 108 मंदिर बन गए, इतने उनके शिष्य बन गए, इतना चारों तरफ से प्रचार हो रहा, तो वो गर्वित नहीं हो गए, वो गर्वित नहीं हो, उनकी चेतना वैसे की वही बनी नहीं। कुछ लोगों ने, उनके जो शिष्य थे, उनको कहने लग गए, प्रभुपाद जी हम लोग अनाउंस करना चाहते हैं कि आप भगवान हैं। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि जिसका को हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, और उनको बहुत डांटा। तो वही चीज होती है भगवान के भक्तों की, यही चेतना, माने समरी में हम क्या कहते हैं, उनकी चेतना एकदम सम कॉन्स्ट, माने एकदम रहती, न इधर न उधर, दुख में भी वही, सुख में भी वही। उद्देश्य माने क्या क्या रहता है, लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सेम चीज मेंटेलिटी भी हमारे युधिष्ठिर महाराज। नेक्स्ट, सुतवाच वंशम कुरो वंशधव अग्नि निर्हितम सनरो हयित्वा भव भावना हरि निवेशयित्वा निज राज्ये ईश्वर युधिष्ठिरम पितमना बभूह। सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सुत गोस्वामी जी अब बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को उनके शासन आसन उनको सिंहासन पर बैठा कर करके, और जो उस प्रकार क्रोध की अग्नि जब कुरुवंश जो नष्ट हो गया था, हमेशा याद रखेंगे पांडव भी वो अल्टीमेटली कुरुवंश के ही है, ठीक है ना। ये कुरुवंश, टोटल कुरुवंश ही है, खाली पांडु जब वो जब अलग अलग हो गए कुरु और पांडे, तो पांडु कहलाने लग गए थे, ठीक है। और उनके बच्चे भी जैसे पांचों पांडे, लेकिन है दे आर ऑल फ्रॉम कुरुवंश। तो दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न, पुनर्जीवित करके अर्थात सबको समझ में आ गया होगा कि परीक्षित महाराज की किस प्रकार उन्होंने रक्षा कर करके कुरुवंश को जीवित रखा, ठीक है। यह संसार उस दावाग्नि के समान है जो बांस के घरखंड से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में बाह्य कारण के बिना घर्षण होता है। इसी प्रकार संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित लोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और उनसे भगवान को कुछ लेना देना नहीं रहता। लेकिन जो वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुने, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना ऐसी ही है, सृष्टि की सारी योजना ऐसी है, सृष्टि माने भगवान की योजना ऐसी ही है। लेकिन जो चेत नहीं, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको चेतना नहीं है, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस प्रकार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। तो ये बहुत ध्यान है कि जो बद्ध जीव है, जिनको भोगने की इच्छा है, लॉर्ड माने मालिक बनने की इच्छा है, भगवान कहते हैं वो तो इसी भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। लेकिन यदि मेरा जो लक्ष्य है कि ये बद्ध जीव जो कष्ट पा रहे हैं, उनको किस प्रकार भौतिक जगत से उबारा जाए, उसके लिए प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर चलाए। भगवान कहते हैं प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। युधिष्ठिर महाराज जैसे, पृथु महाराज जैसे, भरत महाराज जैसे। भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा से अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ लेना देना नहीं रहता, ठीक है। माने जो बद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के साथ लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतः जब राजा युधिष्ठिर शासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौधा अंकुर
महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया है, बताया कि जिस प्रकार बांसों में बाह्य कारण के बिना घर्षण होता है, तो ये भौतिक जगत में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब आपस में बांस वगैरह आपस में जैसे घर्षण खाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ये चाल थी कि उन्होंने क्या किया, पूरी सुंदर व्यवस्था बनाई कुरुक्षेत्र युद्ध की। उन्होंने पूरा जो योजना थी ये भगवान श्री कृष्ण की थी कि जिस प्रकार बांस आपस में झगड़ते हैं उसी प्रकार जो भौतिक भगवान ने क्या किया, जो भी अधर्मी लोग थे सबको एक जगह इकट्ठा किया और पांडव के माध्यम से उन्होंने युद्ध करा करके जितने भी अनवांटेड यहाँ पर ये जीव थे, मनुष्य थे, उनको खत्म करके उनको खत्म करने के बाद क्या बोलेंगे, उन पर कृपा करके कि इस भौतिक जगत में और जो लोग हैं यहाँ पर धर्म का राज हो, धर्म के अनुसार शासन हो, उसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया। और जो कि कुरुवंश का जो क्या था, पौधा था, जो अंकुर था, उसको बचाया तो परीक्षित महाराज को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और उसी के बारे में अल्टीमेटली जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो चौथा पांचवा जो भी जो है तीसरा प्रश्न समझे कि परीक्षित महाराज, तीसरा पहला प्रश्न तो मालूम भगवत गीता का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी, और तीसरा प्रश्न जो था परीक्षित महाराज के बारे में हमें बताए। तो यही परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया जिससे कि वो आगे पूरा जो इस पृथ्वी पे अंदर में धर्म परायण शासक के द्वारा शासन हो सके। ठीक है, तो ये भगवान की योजना थी, बहुत सुंदर। ठीक, नेक्स्ट, निशम्य भीषण उक्तम अच्युत उक्तम प्रवृत्त विज्ञान विद्युत विभ्रम शशास गाम इंद्र इव अजित आश्रय परिधि पांताम अनुवर्तित। हरि बोल। जो कुछ भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उससे प्रबुद्ध महाराज युधिष्ठिर पूर्ण ज्ञान विज्ञान के मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो यहाँ पर कितनी बढ़िया बात लिखा है कि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। तो यहाँ पर सुध गोस्वामी जस्ट बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भीष्मदेव ने उनको जो धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया था, और वो जो भ्रमित हो गए थे वो भी भगवान की कृपा से ही भ्रमित हुए थे भीष्मदेव, कि मेरे चलते इतने लोग युद्ध में मारे गए और मेरे को ही भगवान ने मेरे को ही शासन में बैठाने के लिए इतना नरसंहार हुआ। तो वो बहुत ज्यादा गिल्टीनेस फील कर रहे थे। वही चीज वो जो उनका जो भ्रम था, जो उनका संदेह था, वो दूर हो जाता है भीष्मदेव के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राज कर रहे थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजी ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार का नियम प्रचलित था। ये सिंपल यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अंग्रेजों के समय में भी जो प्रथा थी कि जो उत्तराधिकारी किसको होना चाहिए, उस समय भी ये प्रथा चालू थी। उन दिनों हस्तिनापुर का राजा समुद्रों समेत विश्व का सम्राट होता था और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और धर्मात्मा राजा के भाइयों में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा या पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए भगवान श्री के प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा जब जो भगवान का भक्त होता है, भले ही उसके पास में भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र के समान न हो, लेकिन उनका ग्लोरिफिकेशन इंद्र के स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ज्यादा होता है, उसकी तुलना बराबर होती है। तो जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमेशा हम लोग स्वतः ही ग्लोरीफाई होते रहेंगे, किसी के दरकार। आज हम देखिए भक्तों का, इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा हम लोग जब भक्त को ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए,
हम जितना भक्त का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, किस लिए करना चाहिए? केवल एकमात्र एक ही कारण है, जितना हम भगवान और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, भौतिक आसक्ति कम होगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भक्ति का, इसलिए को ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे, जो हमने बार बार डिस्कस किया। आज के जैसे शूद्र असुर राजा की तरह वह नहीं थे, वे भगवत भक्त थे, वे राजर्षि थे। उनको भागवतम का, शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान था और उसी ज्ञान को वो अपनी प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन्हें विष्णुदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया। अच्युत भगवान, क्योंकि भगवान की पोजीशन हमेशा बनी रहती है। ये अच्युत बार बार आता है, उसको बार बार हमें याद रखना है कि इसका उद्देश्य मतलब क्या है। अतः उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। हरि बोल। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी हो तो भी वह अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। ये आज के जो नियम है जो है, वो चाहकर अगर कोई प्रबुद्ध भी है तो वो बेचारा उसके साथ से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या अन्य स्वार्थ के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी विचारधारा नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी विचारधारा नहीं था, उनका अपना कुछ नहीं बनाया बता। क्या? उन्हें भी च्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि भीष्मदेव एवं प्रामाणिक दूत विश्वदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। तो जो रियल भगवान का भक्त होता है, जो राजा होता है, बड़े बड़े राजर्षि होते हैं, वो क्या करते हैं? दे एक्ट लाइक ए पोस्टमैन। जो भगवान के प्रतिनिधियों ने, आचार्यों ने, साधुओं ने, गुरुओं ने जो निर्धारित कर दिया है, उसी के अनुसार वो राज्य चलाते हैं और उसी अनुसार वो अपनी प्रजा को भगवत संदेश देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना, देखिए एक तो होता है अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इवन सपोज कीजिए कि भगवान के नियम हम पालन कर रहे हैं तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो भगवान ने नियम बनाया है उसके अलावा अपने मन गढ़ंत कोई स्वनिर्मित विचारधारा के बिना, अपने मन से कोई भी तुमको सिद्धांत हमें नहीं बनाना है। परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। परम प्रमाण, तो जो भगवान परम जो लक्ष्य है उसका पूर्ण करने के लिए अच्युत भगवान का अनुगमन, भगवान और भगवान के भक्तों का अनुगमन करे, उनको अनुसरण करे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे, भगवान के नियम थे और सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें, जब हम अच्युत भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है उनके आदेश का पालन करें। और जितने भी हमारी परंपरा में गुरु आचार्य आए हैं, बिना माने इवन पॉइंट बिंदु तक उन्होंने अपना कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बहुत सिंपल चीज है, हम बद्ध जीव हैं और भगवान के अपरुषीय है, उनमें कोई दोष नहीं पाए जाते, जो मनुष्य में 4 तरह के दोष नहीं पाते। और भगवान क्या है? अच्युत है। इसलिए हमें एज इट इज भगवान जो कुछ भी लिखा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और यही चीज हमेशा हमारे आचार्य गुरु साधु उसको एक्सेप्ट करते आए, फॉलो करते हुए आए हैं। अपूर्ण मानव सबों को स्वीकार्य विचारधारा की सृष्टि नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद ने फिर अंडरलाइन कर लेंगे, अपूर्ण। हम जो बद्ध जीवन अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। केवल पूर्ण अर्थात भगवान तथा अच्युत व्यक्ति ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू हो और जिसका पालन सारे संसार द्वारा हो सके। तो भगवान क्या है? पूर्ण है, अच्युत है और उनका जो आदेश होता है और वो जो कार्यक्रम बनाते हैं
वो क्या होता है, वो सारी आत्माओं के लिए, बद्ध, इवन नॉट आत्मा, देखिए सब लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको भी नोट कर लेंगे कि भगवान के जो आदेश होते हैं ऐसा नहीं है कि ओनली लिविंग एंटिटी के लिए होते हैं, इवन नॉन लिविंग के लिए भगवान के इतने कृपालु सारे आदेश। इवन भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इवन जितने समुद्र हैं, पेड़ हैं, उनको भी भगवान का इंस्ट्रक्शन रहता है क्या, कि तुमको फल फूल देने हैं, समुद्र को, गंगा जी को तुमको ये जल देना है। तो अब हमारी चेतना को अगर और डीप में ले जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का आदेश सब लोगों के लिए, इस भौतिक जीवन में जो है सबके लिए है, हर जीव के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो प्रत्येक स्थान पर लागू हो जिसका पालन सारे संसार द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार साकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण, हरि बोल। और यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्ख है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं, अतएव कार्यकारी अध्यक्ष को युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा राज्य चलाया करते थे। तो ये देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि हम बद्धजीवियों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए ये बहुत ही हमारे लिए शिक्षाप्रद है, जो कि हम लोग अपने जीवन में, हम लोग गृहस्थ इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामही शिशिचु स्म ब्रजांगाव पयसा उद्स्वती मुद्दा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे और मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौवें अपने दूध से चरागाह को शिक्त करती रहती थी। हरि बोल। आर्थिक, ये भी देखिए बहुत दो तीन चीजें हैं ये जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत पावरफुल चीजें लिखी हैं। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि मानव समाज की आवश्यकता है। शरीर की भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति के लिए इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ति है। क्या लिखे हैं, शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। स्पेशली प्रभुपाद जी यहाँ से जोर दे रहे हैं, शरीर की भौतिक, शरीर की कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं होती है। आत्मा को चाहिए आध्यात्मिक आवश्यकता, भगवान का हरि नाम, लेकिन शरीर को तो वे भौतिक ही चीजें चाहिए और बहुत लिमिटेड चाहिए। लेकिन हम लोग शरीर के ऊपर ही सब कुछ, जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं उससे हमको संतोष नहीं है और हम ज्यादा से ज्यादा गलत रास्ता को धारण करके और प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और भोगने की चेष्टा करते हैं। तो शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता क्या क्या है, अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि। मनुष्य को मांस तथा मछलियां, लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। शरीर को पालन के लिए हमको नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के वश में नहीं है। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का दास है। यहाँ पर देखिए हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर, भुवन लोकों में सब क्या है, भगवान के आज्ञा को पालन करने वाले हैं, उनको आज्ञा का पालन करना है। वे इंद्र को कि भगवान ने एक अधिष्ठाता, एक स्पेशल पावर दिया है, किस लिए, कि वो समय समय पर बरसात करे। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की क्या आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती उत्पन्न होते हैं। हरि बोल। अन्नों तथा शाकों के मनुष्यों तथा पशुओं का भरण होता है और मोटी गाय प्रचुर दूध देती है, जिससे से मनुष्य को बल तथा जीवन शक्ति मिलती है।
यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता? क्या इस सभ्यता ने इस एक दूसरे से तथा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर सम्मान तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया? हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभु आज जी कितने ज्यादा नाराज हो, माने कितने कठोरता, माने बड़े सीरियस होकर के बता रहे हैं कि क्या हम लोगों ने इतनी बड़ी जो फैक्ट्रियां, इतने बड़े उद्योग बनाए हैं, ये सब है किस चीज के लिए दिया है? ये किस चीज के लिए दिया? क्या इन सबको कर करके हम लोग खाली युद्ध को बढ़ावा दिया है? क्या हम लोगों ने कोई समानता या विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? नहीं, झगड़े पैते हुए, आपस में झगड़े पैते हुए हमने नॉन वेज को, मांसाहार को हमने प्रोत्साहन दिया है। तो मांसाहार जितना करेंगे उससे क्या होता है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था क्या? मांसाहार से क्या होता है? दया चली जाती है, तामसी बुद्धि होती है, हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है, अनवांटेड सेक्स डिजायर होती है। ये हमारे, इससे क्या होता है? हमारी चेतना का डाउनफॉल होता है। अगर वास्तव में हमको शरीर को चाहिए तो वो चीज चाहिए जिसको खाने से, ग्रहण करने से हमारी चेतना सत्वगुणी की बनी रहे, हमारी वो चेतना बने, मस्तिष्क के वो तंतु मजबूत हो जिससे हम जीवन का क्या लक्ष्य है उसको समझ सके, वो भावना हमारी में बनी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये जो बेसिक चीजें चाहिए, कहते हैं कि भगवान ने स्वतः ही प्रचुर मात्रा में दी है। तो हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि अगर किसी के पास में एक गाय और पृथ्वी है, माने जमीन है, तो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। जो ऊपर में प्रथम लाइन में जो कहा है कि आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि सब कुछ हमको केवल 2 चीज से मिल सकता है, अगर हमारे पास एक गाय हो और जमीन हो। उसके बाद हमको कोई भी कुछ की दरकार नहीं। यहाँ पर कहा गया कि गौएं अपने दूध के चारागाहों को सिक्त करती थी क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे परम प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कितना नाराज हो रहे हैं कि जो गाय एक मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर देती है, तो हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको जितनी घास की दरकार चाहिए खिला करके प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता उनको आवश्यक नहीं। जितना हम गाय माता की रक्षा करेंगे, जितना उनको सही ढंग से पालेंगे, वो उतना ही प्रसन्न होगी और उनसे जो दूध की हमें प्राप्ति होगी वो बहुत ही पावरफुल होगा, हमारे मस्तिष्क के तंत्रों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये हम लोग मूर्ख लोग सब भूल गए। हम लोग गाय को सफिशिएंट चारा नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसका मांस का भक्षण कर रहे हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करें? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता? क्योंकि इनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। दूध से हम क्या चीज नहीं बना सकते हैं? हर तरह की मिठाई, पनीर, हर तरह के आप अलग अलग भोजन बना सकते हैं। तो फिर हमको क्या आवश्यकता है दूसरे चीजों की? तो फिर इन निर्दोष पशुओं का वध करने के सारे विश्व में कसाई घर क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे दंडित किया। क्या राजा या कोषाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? इसको अंडरलाइन करेंगे, कितनी बड़ी पावरफुल बात यहाँ प्रभुपाद जी मिलकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? अरे वो ये जिसने हमारे देश में ये जितने भी पेड़ पौधे पशु, ये सबको भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटी करने के लिए दिया है। तो प्लीज हम लोगों को उनकी ड्यूटी करने दीजिए।
अगर हम पेड़ पौधों की, अगर पशुओं की रक्षा करेंगे तो प्रभुपाद जी कहते गारंटी है कि कभी भी समाज में अराजकता, लोगों में तामसिक बुद्धि का बढ़ावा नहीं होगा। जितना हम लोग भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करेंगे उतना ही हम तकलीफ पाएंगे और हमारा पतन होता चला जाएगा। तो फिर सुचालित कसाई घरों में ये उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? अभी बोल। अतः सरकार के आधुनिक प्रगतिशील संस्कृति स्वरूप के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का सा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य को पशु से भी गिरे हुए दूसरे मनुष्य के लिए मतदान करने दिया जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि राजा महाराज युधिष्ठिर का जो प्रशासन है कंपेयर टू आज का जो प्रशासन है जिसके अंदर में पशु का वध किया जाता है, वह है पशु से भी गिरे हुए मनुष्य को पशु से भी गिरे हुए दूसरे मनुष्य के लिए मतदान दिया जाए। आज हम लोग किसको मतदान दे रहे हैं? जिनकी चेतना पशुओं से भी घिरी हुई है, उस तरह के लोगों को हम लोग शासन पर बैठाते हैं और इन गलत चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, माने बढ़ावा देते हैं, कसाई घर हिंसा के कार्यों को। हम सभी प्रकृति के प्राणी हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं वीर्यदाता पिता है और प्रकृति सभी प्रकार के जीवों की माता है। अहम बीज प्रदाता सर्वयोनिषु कौन्ते है। गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बहुत कि मैं ही बीज प्रदाता हूँ। प्रकृति में भगवान बीज डालते हैं और ये सृष्टि होती है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का अग्रज है, उनमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है। हरि बोल। जिससे वह प्रकृति के मार्ग अनुसरण कर सके और हम परमपिता के इंगितों को समझ सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इंडिकेट दे दिया कि आप मनुष्य इसलिए कहलाते हो क्योंकि आप में भगवान ने पशुओं से ज्यादा, आपकी चेतना पशुओं से ज्यादा डेवलप है। और अगर आप उस डेवलप्ड चेतना का हम सदुपयोग नहीं कर सकते हैं तो हम अपने को मनुष्य नहीं कहला सकते हैं। मनुष्य कहलाने के हम अधिकारी नहीं है। हम मनुष्य अपने को मनुष्य का चोला पहनने के बावजूद भी हम पशु के समान हैं। इस प्रकार इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृत्रिम तरह से माने भगवान के जो नियम है उसके अगेंस्ट में जाकर करके हमें जो भगवान ने उच्च चेतना दी है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। उसका हमें अनवांटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य योनि जो मिली है हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए मिली है, न कि हमारे और भौतिक भोग को बढ़ाने के लिए। भगवान ने ऑलरेडी जो हमको रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है स्वतः ही भगवान पूर्ति करते हैं। किस दिन? जिस दिन हम इस भौतिक जगत में पांव रखते हैं। एक चींटी से लेकर ब्रह्म तक की रिक्वायरमेंट को कृष्णा पूर्ण करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सभी तो उनकी संतान है, सभी तो उनके अंश है। ठीक है। अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। हरि बोल। तो क्या कहते हैं, प्रकृति ने जो हमको दे दिया है उसी पर हमको आश्रित रहना चाहिए और इसके विपरीत अगर हम प्रयत्न करेंगे तो ये जीवन क्या कहलाएगा? कुकरों और सुकरों का जीवन कहलाएगा। हरि बोल। तो हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हम बद्धजीवों की आंखें खोली दी है और हमें अपने जीवन का क्या लक्ष्य है वो बताया है। और हम सब लोगों का कर्तव्य होता है कि भगवान के जो आदेश हैं युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से जो हमें बताया है कि किस प्रकार एक सही राजा, एक जो शासक होता है, जो उसका क्या कर्तव्य है। उसका कर्तव्य एकमात्र यही है कि भगवान के आदेश का वो पालन करे और सारे जीवों को भी उस चीज का ज्ञान दे कि भगवान के क्या आदेश है और उस प्रकार अपना जीवन भी सार्थक करे
सार्थक का मतलब वो तो सार्थक है ही उनका जीवन, लेकिन माने उनको जो आदेश दिया गया है वो भगवान के आदेश का अगर पालन करता है तो उसका जीवन धन्य है, और दूसरे जीवों को अगर वो भक्ति में लाने में प्रोत्साहित करता है, गाइड करता है, तो उसका जीवन पूर्ण है, क्योंकि उसी से भगवान के आदेश का पूरा पालन हो जाता है कि पहले आचार और विचार, जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञा गुरु हो तारो यही दे। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है ना। तो आगे फिर हम लोग कल सॉरी मंडे को करेंगे। तो कुछ अनाउंसमेंट है कि कल मेरे को अजय प्रभु ने परसों याद दिलाया था, तो कल हमारी कॉमन क्लास है, हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु क्लास देंगे, ठीक है। तो मैंने उनसे डिटेल में बात कर लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कह रहे थे कि शायद वो रामायण ही शुरू करेंगे, और बीच बीच में अगर किसी का भी कोई भी कुछ होगा तो कल हम लोग प्रभु से डिस्कस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल मैंने अब ये सेकंड अनाउंसमेंट उन भक्तों के लिए जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, कल मेरी डिटेल में बात हो गई है पालक पार्थो प्रभु से। तो मैं संगीता माता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कल बहुत सुंदर ढंग से मेरे को व्हाट्सएप किया कि किन किन को जो डिसेबल को उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मैंने तुरंत प्रेम चेतन प्रभु को भेज दिया है, तो एकदम, और वो तुरंत बोले मैं सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। और उसी प्रकार आज माता जी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, मेरे को नाम तो मालूम लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में खाली टाइप करके दे देंगी मेरे को, फाइनल जो दीक्षा है एज इट इज मैं पालक पार्थो प्रभु को भेज दूंगा। और पालक पार्थो प्रभु को मैंने बता दिया, वैसे सब भक्तों को मालूम है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु थोड़ा बहुत तो इंटरव्यू ले सकता हूँ। मैं कहा प्रभु बिल्कुल लीजिए। तो मोस्ट पहले पालक पार्थो प्रभु और नव योगेंद्र प्रभु इंटरव्यू लेंगे, लेकिन मेरे भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, बी वेरी ऑनेस्ट टू आवर, यो जो इंटरव्यू ले रहे हैं भक्तों से, अच्छे से तैयार कर करके हृदय से बोलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत भी जो कमी है प्रभु को बताएंगे कि ठीक है प्रभु ये हम इसको बैकअप कर रहे हैं, और क्योंकि अध्यक्ष माधव ने कहा कि नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, ठीक है, बाकी आप लोग आदि से, क्योंकि क्या भगवान गुरु महाराज से हम लोग कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। गुरु महाराज बहुत कृपालु होते हैं, वो हमेशा बोलते थे, इतना प्रेम से बोलते हैं, ठीक है ओके तुमको दीक्षा दिया, और उनको भगवान का आदेश रहता है। कभी कभी किसी को वो बोल देते हैं अच्छा थोड़ा सा और तैयारी करो नेक्स्ट है, तो कभी भी बुरा नहीं, वो उनका जो आदेश है बहुत सटीक होता है हमारे सर्व कल्याण के लिए, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। इंटरव्यू कब होगा प्रभु? मैंने बोला, मैरी बोल, मैंने पार्टनर पार्टनर बोला प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, खाली मेरे को नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं कहा प्रभु कल लास्ट डेट है। बोला प्रभु आपके लिए लास्ट डेट नहीं है, बस खाली मेरे को नाम दे दीजिए और फॉर्म आप अपने पास में रखिए। तो फॉर्म सब लोग प्लीज रेडी करके मेरे को जरूर भिजवा दीजिएगा। तो कल लास्ट डेट है, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि सारे फॉर्म रेडी करके उनको डेट का बोल जाना। और केसी पंडित प्रभु बाबू और एक चीज है, हाँ वो शेल्टर का डेट मालूम नहीं पड़ता है प्रभु, वो 2 बोलने से नहीं पड़ेगा, वो डेट लिखना पड़ेगा। अरे प्रभु ठीक है, वो आप बोल दीजिएगा, मैं समझ गया, आप वो दे दीजिएगा, उसके बाद में क्या बोलेंगे उनका डिसीजन फाइनल होगा। जब डेट मालूम नहीं है तो प्रभु प्रभु जी वो ईयर लिख दीजिए ना, 1919 2019 ऐसे ईयर लिख दीजिए ना। वही मैं कह रहा हूँ, लिख दीजिए। लिखने का जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं है ऑनेस्टली यू मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। और भी मैं बहुत भक्त लोग दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी पता नहीं, मेरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहा। तो अभी जो लोग हैं, तो अभी मैंने फिर कल मंदिर को रिक्वेस्ट किया, बहुत जल्दी 1 या 2 महीने के बाद भी, माने अब सॉरी रथ यात्रा के बाद में राधा अष्टमी आ रही है, तो राधा अष्टमी में भी गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट किया हूँ टेम्पल को कि डिसेबल कोर्स एक बार और कर लें, क्योंकि डिसेबल कोर्स के बिना हम लोग दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि ये जीबीसी का पूरा इस्कॉन बॉडी जो क्या है मायापुर हेडक्वार्टर का ये नियम है। तो जो भी अभी, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग का मेरा भी थोड़ी रह गया कि इवन सपोज दोज हु आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड इवन फॉर दिस इनिशिएशन,
तो हम लोगों को थोड़ा सा चूक रह गई, कम से कम वो डिसिपल कोर्स जरूर कर लें। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिसिपल कोर्स करना चाहिए, भले ही आप थोड़ा तैयार नहीं है इमिडिएटली फॉर नेक्स्ट दीक्षा के लिए, तो कम से कम अपने को तैयार तो कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, 6 महीने बाद, साल बाद। तो क्या अभी आपका ये कोर्स हो जाए तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये मेरा एक सुझाव है सभी को। हरे कृष्ण। हरे हरे संगीता माता जी, हरे कृष्णा संगीता माता जी। हाँ इंदिरा माता जी आप कुछ बोल रहे? हाँ माता जी, हम लोग को भी डिसेबल कोर्स किए थे ना अभी लास्ट ईयर, तो हम लोग को भी मिला नहीं है, तो हमारा हम लोग का भी नाम है क्या उसमें? हाँ दे दिए माता जी। हाँ संगीता माता जी ने बहुत अच्छे से सबका नाम दे दिया। हरी बोल, हरी बोल। संगीता माता जी ने एकदम अलग अलग करके दिया। 2016 में किसने किया, 2019 में किसने हाँ, किया, बहुत- 20 में बहुत किसने मेहनत किया, करती 21 है में माता। बहुत मेहनत के बहुत अच्छे से कल मेरे को बना के दिया। सबका नाम है। हरे कृष्ण। हरे ये- हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फॉर्म आज देना होगा। प्रभु जी फॉर्म आज भर के आपको पकड़ाना होगा क्या? इस शायद लीव कर दी है माता जी, तो अपने हाँ माता जी आज देना है, लास्ट डेट है माता जी, इंदु माता जी, मीनू माता जी। बाकी मेरा सबका आ गया, मेरे ग्रुप का आप भी भेज दीजिएगा, ठीक है? अच्छा आज मैं भेज देती हूँ फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरी बोल। तो अपनी क्लास यहाँ विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर सोमवार को 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।